हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल विंता टैरो गाइडेंस। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोगों के लिए एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि जिस पर्सन के बारे में आप लोग सोच रहे हो उस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए क्या फीलिंग्स है, वो पर्सन एक्चुअली में आप लोगों के लिए क्या सोचते हैं, उनकी डीप डिजायर्स, थॉट्स, फीलिंग्स आप लोगों को लेके क्या है, साथ ही साथ उनके साथ आपका फ्यूचर क्या है। ठीक है, क्योंकि जब भी मैं पर्सनल रीडिंग्स करती हूँ तो बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि आपके जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं और क्या आपका उनके साथ कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो इस तरह के सवाल मुझे बहुत ज़्यादा मिलते हैं पर्सनल रीडिंग्स में, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए ये टॉपिक जो है ना मैं अपने चैनल पे अपलोड करूँ, क्योंकि वो लोग जो जिनके मन में ये सवाल है, आप लोग जो है इस रीडिंग के थ्रू आपको एक क्लैरिटी मिल सके, गाइडेंस मिल सके। ठीक है, तो आप किसी भी पर्सन के बारे में सोच सकते हो जिनके साथ आप अपना फ्यूचर देखते हो या आपके मन में ये सवाल है कि उनके मन में क्या थॉट्स है, फीलिंग्स है, क्या सोच रहे हैं वो अभी आप लोगों को लेके, और क्या इंटेंशंस है, क्या आपके साथ उनका कोई फ्यूचर है कि नहीं है। तो आज की रीडिंग में हम यहाँ पर आपको 3 ऑप्शंस दे रहे हैं। आपको जो भी ज़्यादा फ्लावर अट्रैक्ट कर रही है उस वाले फ्लावर को आपको सेलेक्ट करना है और डिस्क्रिप्शन में जाके आप टाइम स्टैम्प क्लिक करिएगा, वहाँ पर आप सीधे अपनी रीडिंग तक पहुँच जाएंगे। तो अपनी इंट्यूशन के अकॉर्डिंग किसी भी एक ऑप्शन को, किसी भी एक फ्लावर को आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आप किसी भी जेंडर के हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है और जब भी आपके सामने आती है आप इसे देखिए। और दोस्तों, मैं आप लोगों को यहाँ पे ये बताना चाहती हूँ कि ये रीडिंग जो है एक जनरल रीडिंग है। ठीक है, अगर आपकी सिचुएशन के साथ रेजोनेट होती है आप इसे रखिए, रेजोनेट नहीं होती है आप इसे जाने दें। ठीक है, अपने लिए आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की प्रोफाइल लिंक मिल जाएगी, वहां से आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, अपने लिए पर्सनल लिंक्स को बुक करवा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम मिलते हैं आपकी रीडिंग में। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए हम देखते हैं कि जिस पर्सन को सोच के आपने इस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट किया है उस पर्सन के दिल में आप लोगों के लिए क्या है, वो पर्सन एक्चुअली आप लोगों के बारे में कैसा फील करते हैं, थॉट्स क्या है, और साथ ही साथ हम यहाँ पर देखेंगे कि क्या आपका उनके साथ फ्यूचर है, और अगर फ्यूचर नहीं है तो मैं वो भी बता दूंगी, अगर फ्यूचर है तो वो मैं आप लोगों को क्लियरली यहाँ पे बता दूंगी। ठीक है, सो वीडियो को जरूर लाइक कर लीजिए। अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपके सजेशन जो है वो कमेंट सेक्शन में लिखिए और मुझे ये भी बताइए कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। ठीक है, तो चलिए आपकी रीडिंग हम अभी स्टार्ट करते हैं। चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं। ठीक है, इनके थॉट्स आप लोगों को लेके क्या है। ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने सेलेक्ट किया है, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी, क्या सोचते हैं इनके पर्सन उनको लेके। एट ऑफ सोर्ड, टार, मैजिशियन, 2 of cups, 5 of wands, 5 of swords। ओके, यहाँ पर स्कॉर्पियो, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ठीक है, वो साइंस मुझे दिख रहे हैं। नंबर 16, नंबर 8, 16 और 17, 25, मंथ ऑफ मई, फैब और जैन, अगस्त, ये इंपॉर्टेंट मंथ्स हो सकते हैं। आपका बर्थ मंथ या इस पर्सन का बर्थ मंथ हो सकता है। एंड बॉटम में क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न भी कुछ लोग यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं। ठीक है, सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपने इस कनेक्शन में बहुत ज्यादा अपना इमोशनल अटैचमेंट रखा है। ठीक है, आप इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा ट्रू फीलिंग्स रखते हो, आप बहुत ज्यादा ऑनेस्ट रहे हो इस रिलेशनशिप में। बट मुझे दिख रहा है कि इस पर्सन की तरफ से आपको वो प्यार, वो सिंसियरिटी, वो डेडिकेशन आपको नहीं दिखा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिख रहा है रिलेशनशिप में, या जिस भी पर्सन के साथ आप सोच रहे हो आपने वहां पर बहुत ज्यादा प्यार दिया है, इमोशंस दिया है, अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। बट ये जो पर्सन है जिनको आपने सोच के रीडिंग को सिलेक्ट किया है, मुझे दिखता है कि वो पर्सन जो है आपको काफी ज्यादा या तो लापरवाह या बेपरवाह, या फिर आप कह सकते हैं कि थोड़ा मतलबी आपको दिखते हैं रिलेशन में। ठीक है, आपको लेके उतने सीरियस मुझे नहीं दिख रहे हैं। साथ ही साथ मुझे यहाँ पे दिखा है कि इस पर्सन ने आपको बहुत बार हर्ट किया है,
साथ ही साथ आपका खुद का आपने नुकसान करवाया है इस पर्सन की वजह से। आप बहुत ज्यादा रोए हो, बहुत ज्यादा तकलीफ में रहे हो, बहुत सारा आपका काम का भी लॉस हुआ है, बहुत आपने थकान महसूस की है, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस पर्सन। बट फिर भी आप क्योंकि इनसे प्यार करते हो, आप कहीं ना कहीं इनसे वो अटैचमेंट रखते हो, इनको अपने लाइफ से दूर नहीं जाना देना चाहते हैं। बट आई कैन से कि आपको इस पर्सन की वजह से बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आपके लाइफ में बहुत सारे टावर मोमेंट आए हैं। आप कभी कभी ऐसा बहुत लॉस्ट भी फील करते हो, आपको समझ में नहीं आता है कि क्या करे, बहुत डिप्रेस्ड एनर्जी भी मुझे यहाँ पे दिख रही है। वेराज इस पर्सन की एनर्जी मुझे दिखती है कि आपके परेशान होने से इनको बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। ये पर्सन या तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है, दूसरों के इमोशंस को समझ नहीं पाते हैं, और इसलिए हो सकता है कि आप परेशान होते हुए भी इस पर्सन को वो चीजें नजर नहीं आती है, ठीक है। साथ ही साथ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव है, या तो इनकी पोजीशन पावर बहुत ज्यादा है, या फिर ये ऐसे जगह पे काम करते हैं जहां पर इनको बहुत एडमिरेशन मिलता है, बहुत ज्यादा नाम है इनका, ठीक है। तो इस पर्सन के मन में वो चीज नहीं है, अगर इस पर्सन ने वो डर नहीं है खोने का, ठीक है, आपको खोने का इस पर्सन को डर मुझे नजर नहीं आ रहा है। साथ ही साथ ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा अपने आप को पावरफुल समझते हैं, अपने आप को बहुत अट्रैक्टिव देखते हैं, और इनको लगता है कि कोई एक पर्सन इनके लाइफ से चला भी जाए तो इनको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनके पास बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हो सकते हैं। इनको लगता है कि मेरी पोजीशन अच्छी है, या मेरे लुक्स अच्छे हैं, या कुछ भी है, तो इनके पास कोई भी आ सकता है, ठीक है। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं, मुझे वो चीजें दिख रही है, ठीक है। बट कभी कभी आपको इस पर्सन के अंदर से वो बिहेवियर नजर आती है कि ये आपको प्यार करते हैं, ठीक है। कभी कभी आपको ऐसा फील होता है कि ये पर्सन भी आप में आपसे दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। तो आप बहुत कंफ्यूज हो इस पर्सन को लेके कि मोस्ट ऑफ द टाइम ये पर्सन बिल्कुल बेपरवाह रहते हैं, लापरवाह रहते हैं आपको लेके। बट कभी कभी कुछ ऐसा टाइम आता है जब ये पर्सन आपके पास आना चाहते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है कि इस पर्सन ने कभी ऐसे सिचुएशन में आपकी मदद की थी जब बहुत ही अनएक्सपेक्टेड था कि ये पर्सन आपकी मदद करेंगे। तो आप जो है टोटली कंफ्यूज मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि ये पर्सन चाहते क्या है, क्योंकि 70% आपको पता है कि ये पर्सन जो है बहुत ज्यादा रूड है, प्रैक्टिकल है, आपके इमोशंस को समझते नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिकल भी नहीं कहेंगे, इनसेंसिटिव कह सकते हैं आपके प्रति। बट 30% हो सकता है कि आपको कभी कभी इनकी बिहेवियर से लगता है कि ये पर्सन जो है आप अच्छे हैं, आपकी केयर करते हैं, और आपको कहीं ना कहीं होप है फ्यूचर को लेके कि फ्यूचर में ये पर्सन आपको समझने लगेंगे, ठीक है। वो चीज मुझे यहाँ पे देख रही है। आपको एक होप है इस पर्सन के साथ कि चीजें सही हो जाएंगी, या फिर इस पर्सन का बिहेवियर जो है वो सही हो जाएगा। 5 ऑफ कप्स, यहाँ पे 5 की एनर्जी बहुत ज्यादा है। कुछ लोग यहाँ पे हो सकता है जिस पर्सन के बारे में देख रहे हैं वो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है, बहुत ज्यादा यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो जाना भी हो सकता है, या फिर फाइट हो गया है, एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, या आपने इसको ब्लॉक किया या इसने। बट एक आप बहुत दुख की एनर्जी में है, ठीक है। लेट मी सी कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में करेंटली। पेज ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एस ऑफ सोर्ड, द एम्परर, ओके। ये पर्सन करेंटली आप लोगों के बारे में ऐसा सोच रहे हैं कि एज आई सेड, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके, कुछ लोगों को सुनने में थोड़ा बुरा भी लग सकता है, बट इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आपसे इमोशनल अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। आप इनके लाइफ में हो तो अच्छा है, और नहीं हो तो फिर इनको बहुत ज़्यादा दुख नहीं होता इस चीज़ के लिए, ठीक है। अगर आप इनके लाइफ में हो तो ठीक है, अच्छी बात है, और नहीं हो तो फिर बहुत सैडनेस, दुख की एनर्जी, रोना धोना, या बहुत ज़्यादा अफसोस करना कि आप इनके लाइफ में क्यों नहीं हो, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे नहीं दिख रही है, ठीक है। एम्परर का कार्ड है, तो इनको डेफिनेटली लगता है कि ये बहुत पावरफुल है, बहुत गुड लुकिंग है, इनको किसी चीज़ की कमी नहीं है, ओके। सो दिस इज द थिंग करेंटली, एंड वी हैव 7 ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। इस पर्सन को करेंटली कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप इनको कॉल करोगे, या आप डेफिनेटली इनके बिना नहीं रह सकते हो, ओके। इस पर्सन को पता है कि आप इनमें डीपली इंटरेस्टेड हो, डीपली अटैच हो इस पर्सन से। एंड यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड है, सो स्ट्रेंथ का कार्ड समवेयर मुझे बता रहे हैं कि इनको कहीं ना कहीं लगता है कि आप कहीं जाओगे नहीं, ठीक है। आप इनसे इतना प्यार करते हो कि आप वापस इनके पास ही आओगे, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। थोड़ी से यहाँ पे डिफ़िकल्ट मैसेजेस आई वुड से कि आ रहे हैं, जो कि हो सकता है कुछ लोगों को सुनने में अच्छा ना लगे, बट यही बता रहे कार्ड्स और यही एनर्जीज है यहाँ पर।
लेट मी सी इस पर्सन के क्या फीलिंग्स रहते हैं आप लोगों को लेके, ऑप्शन नंबर 1 को लेके क्या फीलिंग्स रहते हैं। प्राइड एंड लीडरशिप, वी हैव नंबर 17, ओके। इंडिपेंडेंस एंड हेल्दी बाउंड्री, ओके। फिजिकल हेल्थ, फाउंडेशन, ग्राउंडिंग, वी हैव डिसेप्शन एंड विजडम, ओके। बॉटम में है डिसरप्शन, कम्युनिकेशन, हो सकता है आप लोगों की बातें बंद है। वुंडेड ह्यूमन ईगो का भी कार्ड आया है बॉटम में, ठीक है। आपको इनकी बात बहुत ज़्यादा खराब लगी है, आपने ब्लॉक किया या बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। या इमोशनली उतना अटैचमेंट, इमोशनली तो अटैचमेंट मुझे दिख ही रहा है, बट हो सकता है कि आप लोग जो है इस टाइम पे फील कर रहे हो कि इनसे बात नहीं करे तो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। वो चीज़ हो सकती है। इस पर्सन की ट्रू फीलिंग्स क्या है, तो मुझे यहाँ पे समवेयर दिख रहा है कि ये पर्सन डेफिनेटली या तो आप लोगों के बीच में ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन अपने आप पे बहुत ज़्यादा प्राउड फील करते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्ड है प्राइड एंड लीडरशिप का, जो कि बता रहा है कि इस पर्सन को अपने ऊपर बहुत ज़्यादा प्राउड है, ठीक है। और इनको इस टाइम पे ऐसा फील होता है, डिसेप्शन एंड विजडम का कार्ड है। ये पर्सन हो सकता है कि इस टाइम पे, इस मोमेंट में आप लोगों से थोड़ी दूरियां बनाना चाहते हैं, ठीक है। उनको ऐसा फील होता है कि अभी फिलहाल आपसे वो दूरियां बना के रखेंगे तो उनकी इमोशनल जो स्टेट है वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। हो सकता है आपसे बात करके इस पर्सन को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है, या हो सकता है कि आप इनसे कोई सवाल पूछ रहे हो तो ये बता नहीं रहे हैं, तो ये पर्सन बेहतर समझ रहे हैं अभी अपने आप के लिए कि वो आपसे बातों को हाइड करके रखे, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि आपसे दूर रहने में इनकी अभी भलाई है, ठीक है। वो चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी आपके कनेक्शन के लिए क्या चीज़ें बताई जा रही है। ये कनेक्शन आपके लाइफ में क्यों है, बिकॉज आई कैन सी दिस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन फॉर यू। सीक द ट्रूथ, 7 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, ओके। चूज योर बैटल एंड 7 फिर से है यहाँ पर, और यहाँ पे है गिविंग एंड रिसीविंग। डेफिनेटली अभी आपको जो है ना समझना पड़ेगा व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू एंड व्हाट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे आपको सच्चाई पता नहीं है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गए हो। दिस इज़ द टाइम जब आपको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर भी सोचने की ज़रूरत है, बिकॉज आपने बहुत ज़्यादा अपने आप को हर्ट किया है। इस पर्सन ने अपने आप को प्रायोरिटी दी है और आपने भी इसी को प्रायोरिटी दी है, बट यहाँ पे इक्वल गिव एंड टेक की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। हो सकता है ये कनेक्शन आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप अपनी इंपॉर्टेंस, अपनी वैल्यू को समझो। आप ये समझो कि आप भी एक इम्पॉर्टेंट पर्सन हो, एंड कहीं ना कहीं आप बहुत भोले हो सकते हो, तो लोगों की चालाकी कैसे पहचाननी है, पकड़नी है, या किसी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आप फंस जाते हो, बहुत सारे लोगों के साथ जब परेशानियां होती तो उसको कैसे संभालते हैं, वो चीज़ सिखाने को ये कनेक्शन आया है आपके लाइफ में, ठीक है। गिविंग एंड रिसीविंग है, तो डेफिनेटली आपको इस कनेक्शन से लेसन्स तो मिलेंगे, ठीक है। आप इस कनेक्शन से लेसन्स तो सीख रहे हो सकता है बहुत सारे लोगों के ताने भी आपको मिलते हैं, एंड डेफिनेटली ये जो डार्कनेस का टाइम है ना, इससे आप बाहर निकलोगे, लाइट आएगा, ओके। और बहुत कंफ्यूजन की जो एनर्जी है उससे आप लोग बाहर निकलोगे। आई थिंक इट विल टेक 6 वीक्स फ्रॉम नाउ, जब भी आप रीडिंग सुन रहे हो, जब आपके लाइफ में या इस पर्सन को लेके थोड़ी क्लैरिटी आ जाएगी, या वो रिलीफ मिलेगा आपको, बिकॉज आई कैन से कि आप बहुत इमोशनली टेंस्ड हो, तो एक रिलीफ आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। वी हैव द कार्ड ऑफ ट्रस्ट एंड बैलेंस, ठीक है। सो चलिए और देखते हैं हम क्या पता चलता है आपके और इस पर्सन के बारे में। यूज योर इंट्यूशन टू मेक बेनिफिशियल चेंजेस। आपको अगर कोई डिसीजन लेना है इस पर्सन से रिलेटेड, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए, ठीक है। यहाँ पे कहा जा रहा है दैट आप अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए ताकि आप सही डिसीजन ले पाओ। मडल्ड अनक्लियर थिंकिंग, डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा अनक्लियर थिंकिंग आपकी हो रही है, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो अपनी इंट्यूशन का इस्तेमाल करिए। दोनों कार्ड साथ साथ में आए हैं। अपॉर्चुनिटीज आर वेटिंग फॉर यू, ठीक है। लेट मी सी, क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पे आया है स्पिरिचुअल गाइडेंस, प्रोटेक्शन फ्रॉम हार्म। तो आपको डेफिनेटली एज आई सेड कि आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। आपके जो एंजल है ना आपके साथ है, वो आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं हर एक हार्म से, हर एक डिफिकल्ट सिचुएशन से, ठीक है। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बिकॉज
एंजल्स जो है वो आपके साथ है। लेट मी सी कि आपका फ्यूचर क्या है इस पर्सन के साथ। ठीक है, हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि इस पर्सन के साथ आपका फ्यूचर क्या है। यहाँ पे किसी का नाम टी से हो सकता है, टी मुझे दिख रहा है, एंड वी इज इम्पॉर्टेंट मे बी फॉर सम ऑफ यू। फ्यूचर क्या है ऑप्शन नंबर 1 का उनके पर्सन के साथ। 8 ऑफ सोर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स। आप इस कनेक्शन में बंधे हुए हो, ठीक है, और निकलने से आपको डर लगता है। आपको लगता है कि अगर हम निकल गए तो अकेले हो जाएंगे, इमोशनली कैसे संभालेंगे, ठीक है, इस पर्सन के बिना हमारी लाइफ कैसे चलेगी, ये सभी आपकी थिंकिंग है। ओके, फ्यूचर क्या है ऑप्शन नंबर 1 का उनके पर्सन के साथ। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, बॉटम में 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ कप्स है और 9 ऑफ पेंटिकल्स। फ्यूचर कार्ड्स गिर गए हैं, लेट मी टेक। फ्यूचर क्या है ऑप्शन नंबर 1 का पर्सन के साथ। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है। यहाँ पे 2 क्वीन की प्रेजेंस है, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है किसी के लिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम में है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप इस पर्सन के साथ कुछ टाइम तक, मे बी फॉर 8 मंथ्स 13 मंथ्स आप इस पर्सन के साथ इन्वॉल्व आगे भी रहने वाले हो। ठीक है, बिकॉज ऑफ द इमोशनल अटैचमेंट, बिकॉज ऑफ द फियर जो आपके भीतर है। ओके, बट आपको समय के साथ रियलाइज हो जाएगा कि इस पर्सन की खुशी किसी और के साथ है। ठीक है, ये पर्सन किसी और के साथ खुश है, एंड उस खुशी के चलते आप इस पर्सन को अपने लाइफ से रिलीज कर रहे हो। ठीक है, फॉर सम ऑफ यू ये पॉसिबल है कि ये पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या इनके लाइफ में कोई और पर्सन भी हो सकता है, और अगर नहीं भी है देन इन द फ्यूचर आई कैन सी कि इस पर्सन की पॉसिबिलिटी है कि कहीं और शादी होना या रिलेशनशिप में जाना, एंड आप जो है अपने आप को इस कनेक्शन से अपने आप को फ्री करना अपने लिए बेहतर समझोगे। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि आपके लाइफ में भी कोई और पर्सन जो है वो आ रहा है, एंड वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ओके, आपके लाइफ में यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स है, तो आपकी लाइफ में आपका जो परफेक्ट मैच है वो डेफिनेटली आएगा। यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, और तब आएगा जब ये पर्सन भी आपके साथ कनेक्शन में है। ठीक है, और आपको ना एक क्लैरिटी मिल जाएगी, समझ आ जाएगा कि कौन सा पर्सन आपके लिए सही है। और जैसे कि मैंने कहा, ये जो कनेक्शन है इस पर्सन के साथ, आप इस पर्सन को अपने लाइफ से कुछ टाइम के बाद रिलीज कर दोगे। ठीक है, और देखोगे कि इस पर्सन की खुशी कहीं और है, तो उस खुशी के कारण और अपनी खुशी के कारण भी आप इस पर्सन को अपने लाइफ से रिलीज कर रहे हो, और उसी टाइम पीरियड में आपके लिए कोई नया पर्सन भी आता हुआ मुझे दिख रहा है। बॉटम में किंग ऑफ पेंटिकल्स है, एंड डेफिनेटली आप एक स्टेबल कनेक्शन की तरफ आगे बढ़ोगे, क्योंकि इस कनेक्शन में कोई फ्यूचर मुझे नजर नहीं आ रहा है, एक्सेप्ट आपको पेन मिल रहा है। ठीक है, और जो आपका पोटेंशियल है, मे बी करियर में आपको कुछ करना है तो वो भी आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, तो आप समझिए कि इस पर्सन को आप रिलीज करोगे इन द फ्यूचर। ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द गाइडेंस फॉर यू। आपके लिए क्या गाइडेंस है, ऑप्शन नंबर 1 के लिए क्या गाइडेंस है। Your prayers are being answered. Your prayers are being received by the divine. Answer will come soon, although perhaps in forms you didn't expect. So हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्रेयर कर रहे हो, बहुत प्रार्थना कर रहे हो भगवान से कि वो आपको जवाब दे। ठीक है, डेफिनेटली डिवाइन ने आपकी प्रेयर्स को सुना है और आपको जवाब जरूर मिलेगा। ठीक है, उस फॉर्म में मिलेगा, उस तरह से मिलेगा जैसे आपने सोचा भी नहीं है, बट आपको वो क्लैरिटी मिल जाएगी। And increase your knowledge. Education brings opportunity. Take a course, pick up a book, find a mentor to teach you what your soul longs to know. I can definitely see कि आप इस कनेक्शन, इस पर्सन के चलते आप अपने गोल्स पे फोकस नहीं कर पा रहे हो।
ठीक है। इस टाइम पे आपको कहा जा रहा है दैट यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज, यू शुड फाइंड अ मेंटर जो कि आपको रास्ता दिखा सके। मे बी आप कुछ करना चाहते हो, पढ़ाई करना चाहते हो, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हो करियर में, तो उसको करिए और अपने आप पर फोकस करिए, बिकॉज एजुकेशन ब्रिंग्स अपॉर्चुनिटीज। अगर आप इस टाइम पे नॉलेज गेन करते हो, डेफिनेटली आगे चल के एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आएगी। लेकिन मुझे दिख रहा है दैट एंजल्स भी आपको ये गाइड कर रहे हैं दैट आपको इस कनेक्शन को जाने देना चाहिए, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक नया कनेक्शन, एक नए पर्सन आपके लाइफ में आएंगे एंड यू विल मैनिफेस्ट व्हाट यू नीड। एंड यहाँ पे 2 बार मैसेज है, यू आर प्रोटेक्टेड एंड डोंट सेटल फॉर लेस, ठीक है। डोंट सेटल फॉर लेस, वो पर्सन जो आपको खुशी देगा, आपकी सोल को खुशी देगा, जो आपके लिए है, वो आ रहा है। एंड डोंट सेटल फॉर लेस। सो दिस इज योर रीडिंग ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, मुझे बताइएगा जरूर। एंड हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। चलिए देखते हैं कि जिस पर्सन के बारे में सोचा है आपने, वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, उनके थॉट्स एंड फीलिंग्स आपको लेके क्या है, ठीक है। और साथ ही साथ उनके साथ आपका क्या फ्यूचर है। लेट मी सी। वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मुझे बताइए कि आपके साथ रीडिंग कितनी रेजोनेट हुई। फॉर ऑप्शन नंबर 2, प्लीज हेल्प मी एंड गाइड मी। व्हाट इज देयर पर्सन्स ट्रू फीलिंग्स एंड थॉट्स फॉर देम। ऑप्शन नंबर 2, पेज ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। 9 of Pentacles, strong earth energy. 2 of Wands. 9 of Sword, Page of Wands and 6 of Cups. Option number 2, I can see that this person can be your soulmate. Okay. एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है 2 पेजेस है, तो आप लोग हो सकता है इनसे स्कूल में मिले हो, अपने बचपन में मिले थे, या फिर हो सकता है कि आप लोगों की एज सेम है, इंटरेस्ट सेम है, काफ़ी यूथफुल एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके। एंड सेम कॉलेज में पढ़ना, ऑफिस में वर्क करना, ठीक है। और दोनों की गोल्स, एम्बिशन या प्रोफेशन सेम हो सकते हैं। ऑल्सो फॉर सम ऑफ यू हो सकता है कि आप लोग इनसे ऑनलाइन मिले हो या किसी फ्रेंड के थ्रू मिलवाए गए हो, ठीक है। इस टाइम पे हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपसे कहीं दूर चले गए हैं, दूसरे कंट्री में, या जॉब के लिए या बिजनेस के लिए या सेमिनार के लिए, कुछ ऐसा है। और आप जो है बहुत मिस कर रहे हो उस पर्सन को, ठीक है। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा लग्जरियस आइटम्स पसंद करते हैं और बहुत ज़्यादा अपने आप को सजाना संवारना। कोई यहाँ पे फैशन इंडस्ट्री से भी हो सकता है, ब्यूटी इंडस्ट्री या एक्टर मॉडल, यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, या बिजनेस में हो सकते हैं। बहुत ही क्रिएटिव पर्सन है जिनके साथ आप डील कर रहे हो। दैट पर्सन कैन बी वेरी क्रिएटिव, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। उनको पेंटिंग या कोई भी आर्टिस्टिक ऐसे कुछ काम करना पसंद हो सकता है। सो करेंटली मैं देख पा रही हूँ कि ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, ठीक है। ये जहाँ पर भी है, ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। आपकी बातों को खास करके, आप जो बोलते हो वो चीज़ें ये मिस कर रहे हैं और आपसे मिलना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन जल्द से जल्द आपसे या तो सामने सामने मिलना चाहते हैं, आपको गिफ्ट देना चाहते हैं, और आपकी बातों को, आपकी इमेज, मतलब आपकी फोटोज़, वो सभी चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा याद आ रही है या इन्होंने अपने पास रखा है। और ये पर्सन मिस बहुत कर रहे हैं। हो सकता है रात में जब ये सोते हैं तो आपके साथ जो मेमोरीज है इनकी, वो चीज़ इनको बहुत याद आती है, ठीक है। हो सकता है ये कनेक्शन बहुत लंबे समय से चला आ रहा है या जो भी है, बट ये पर्सन करेंटली आपको बहुत मिस करते हुए मुझे दिख रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2 के पर्सन क्या सोच रहे हैं करेंटली। नाइट ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, लवर्स का कार्ड है। सो ये पर्सन जो है ना, आपसे, इनके दिल में जो फीलिंग्स है बहुत ज़्यादा वो बढ़ गई है, ठीक है। लाइक ये बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करने लगे हैं, ठीक है। और ये कहने का मतलब है कि इनके दिल में जो भी फीलिंग्स थी कुछ समय पहले, हो सकता है कि वो उसके बारे में अवेयर नहीं थे, ठीक है। इनको लगता था कि ये पसंद करते हैं आपको, बट करेंटली इनको पता चला है, हो सकता है दूरी की वजह से या कोई और कारण है, या आपका बिहेवियर इनके प्रति बहुत अच्छा है, बहुत मदरली है, बहुत ही केयरिंग है आप इनके लिए। तो ये पर्सन जो है ना, आपसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स जो है इनकी वो बढ़ गई है, आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे हैं, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है।
और करेंटली ये आपको बहुत मिस कर रहे हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यार है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे सोलमेट की एक वाइब मुझे दिख रही है, और ये इस पर्सन को लगता है कि आप इनके लिए बने हो, ठीक है। एस ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। लाइफ की सारी डिफिकल्टीज में जो भी परेशानियां होती है रोज के रोज, उसमें कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको एज अ ब्लेसिंग देखते हैं। इनको लगता है कि डिवाइन की तरफ से इनको एक ब्लेसिंग मिली है। इनके लाइफ में इतने चैलेंजेस चल रहे थे, या हो सकता है कि ये पर्सन कोई हार्ट ब्रेक से गुजर रहे हो, इनका दिल टूटा हो, या पास्ट में कोई मैरिज या रिलेशनशिप खत्म हुई हो, या कोई और परेशानी थी लाइफ में बहुत बड़ी। तो आप जो है इनके लाइफ में जब गए हो तो इनको बहुत रिलीफ मिला है, ठीक है। आपको लेके ये पर्सन बहुत खुश फील करते हैं, बहुत प्यार फील करते हैं, और इनको लगता है कि इनकी बिहेवियर में, इनकी जो बिहेवियर थी, या तो इनको गुस्सा बहुत आता था, या लोगों को हैंडल नहीं कर पाते थे, या फैमिली में नहीं बनती थी, बट आपके आने से इनके लाइफ में, इनके अंदर बहुत सारा सुधार हुआ है, पॉजिटिव चेंजेस आए हैं इस पर्सन के अंदर, ठीक है। और इनको कहीं ना कहीं लग रहा है कि एज अ पर्सन ये बहुत ज्यादा इवॉल्व कर रहे हैं, इनकी बहुत ज्यादा पर्सनल डेवलपमेंट हो रही है। इस पर्सन के अंदर वो एक स्टेबिलिटी आ गई है इमोशनली, या फिर ये लाइफ को लेकर अच्छा डिसीजन लेने लगे हैं। समझदारी इस पर्सन के अंदर आ गई है, स्थिरता इनके अंदर आ गई है, ठीक है। तो वो चीज मुझे यहाँ पे दिख रही है। ओके, हो सकता है ये लोगों के साथ बहुत ज्यादा गुस्सा करते थे, या अच्छे से पेश नहीं आते थे, तो आपके आने की वजह से इनको समझ आया है, ठीक है। बहुत कुछ इन्होंने आपसे सीखा है, और इस चीज की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, आपकी बहुत ज्यादा वैल्यू करते हैं ये पर्सन, ठीक है। लेट मी सी मोर, ये आपके बारे में क्या सोचते हैं। वी हैव द कार्ड ऑफ हैंगमैन। यहाँ पे पाइसिस की एनर्जी। हो सकता है आप लोग एक हीलर हो। अगर आप लोग ऐसा काम नहीं करते, फिर भी इस पर्सन को ऐसा फील होता है आपके प्रेजेंस में कि आपने इनको हील किया है, ठीक है। कोई हार्ट ब्रेक या कोई डिफिकल्ट सिचुएशन हो, या इनके लाइफ में बहुत टेंशन रहती हो, ठीक है, बहुत प्रेशर रहता है काम का, तो उन सभी के बीच में आपको ना एज अ स्ट्रेंथ देखते हैं, ठीक है। सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन, या सोर्स, कहीं ना कहीं एक स्ट्रेंथ देखते हैं आपको, ठीक है। अपना हिम्मत, वो चीजें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एक सहारा, एक सपोर्ट सिस्टम, ठीक है, वो चीजें हैं। यस, यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड है। इनके लाइफ में कोई ना कोई तो बहुत परेशानी रही होगी, या तो इनकी फैमिली से नहीं बनती है, तो आप इनके लाइफ में एक रिलीफ की तरह गए हो, ठीक है। सो वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। लेट मी सी मोर, इनकी जो ट्रू फीलिंग्स है आपको लेके क्या है। ट्रू फीलिंग्स क्या है ऑप्शन नंबर 2 की। कैन यू सी, यहाँ पे क्वीन का कार्ड आया है, यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स भी है। तो ये पर्सन आपको बहुत ही स्ट्रांग देखते हैं, और आपके साथ बहुत अच्छा फील करते हैं। फिजिकली भी आपको बहुत ही अच्छा मानते हैं, मतलब आपके लुक्स बहुत अच्छे लगते हैं, आपके ड्रेसिंग स्टाइल सिंपल भी है, बट बहुत ज़्यादा एलिगेंट है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा अलग समझते हैं आपको, ठीक है। यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन म्यूजिक या इंस्ट्रूमेंट प्ले करता हो, या हीलर हो सकता है, कोई डॉक्टर हो सकता है, यहाँ पर कोई नर्स हो सकता है। तो आपको बहुत ज़्यादा केयरिंग देखते हैं, बहुत ही पावरफुल देखते हैं, बहुत ही फ्रेंडली देखते हैं, और आपकी प्रेजेंस में ये पर्सन बहुत ही सेफ सिक्योर फील करते हैं, और आपके प्रेजेंस में ये पर्सन है ना, ऐसा फील करते हैं कि आप इनको कहीं ना कहीं सपोर्ट करते हो, ठीक है। फॉरगिवनेस की एनर्जी है, तो इनके बिहेवियर में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा काइंड हो गए हैं, फॉरगिविंग हो गए हैं आपकी वजह से, ठीक है। आपने इनको बहुत कुछ सिखाया, या फिर आपको देख के बहुत कुछ सीखा इस पर्सन ने। पावर एंड स्ट्रेंथ, ये पर्सन आपको बहुत ही पावरफुल देखते हैं, ठीक है। और आप पे काफ़ी प्राउड भी फील करते हैं दैट आप इस तरह के पर्सन हो, इनके लाइफ में आए हो। वी हैव द कार्ड ऑफ डेथ। लेट मी क्लैरिफाई दिस वन, व्हाई इज दिस कार्ड डेथ। फियर, ओके, हो सकता है इनके मन में कोई फियर था, कोई डर था, उससे आपने इस पर्सन को बाहर निकाला। या फिर ये पर्सन बहुत ही नेगेटिव थिंकिंग करते थे, बिल्कुल भी होपफुल नहीं रहते थे, बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग इनकी चलती रहती थी। तो आपने कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऑप्टिमिस्टिक एक नज़रिया दिया है, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड बहुत ही ज़्यादा आप केयरिंग हो, गिविंग हो, एंड आपको ये पर्सन लकी समझते हैं, ठीक है। ट्रांसफॉर्मेशन इनके अंदर आया है। आप बहुत ही ज़्यादा साइकिक हो, इंट्यूटिव हो, आपके जो भी गाइडेंस है, काउंसलिंग में भी आप इनको काउंसिल करते हो, ठीक है। तो ये अपने फियर से, किसी न किसी तरह का फियर से बाहर निकले हैं बिकॉज ऑफ यू, ठीक है। लेट मी सी आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है। नंबर 20, बर्थडे 14, 12 एंड 46 एज हो सकती है कुछ लोगों की, 34 मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, 39 एज हो सकती है, 45 हो सकती है, ठीक है। अप्रैल का मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। लेट मी सी आपका इस पर्सन के साथ फ्यूचर क्या है, व्हाट इज द फ्यूचर। मून,
ओके, द डेविल, 7 of Wands. ओके, पेज ऑफ वॉन्ड्स फिर से है, 2 of Swords, 10 of Swords. आप दोनों का फ्यूचर क्या है साथ में? 9 of Cups, 4 of Pentacles, 7 of Wands, 6 of Wands. ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि या तो आपको या तो इस पर्सन को, ठीक है, इस पर्सन की मुझे ज़्यादा एनर्जी दिख रही है, इनको हीलिंग की ज़रूरत है, ठीक है. विद द कार्ड ऑफ मून एंड द डेविल एंड 7 of Wands, इस पर्सन के अंदर बहुत ज़्यादा हो सकता है फियर है, इनको चीटिंग का बहुत डर लगता है कि कोई चीट कर देगा, या किसी पर ये पर्सन इमोशनली बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे. तो आगे चल के अगर वो पर्सन किसी तरह का धोखा देता है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में ये चीज़ें हुई है इनके साथ, तो फिर ये पर्सन कैसे अपने आप को संभालेंगे. यहाँ पे 7 of Wands का कार्ड है 2 बार, ठीक है. ये पर्सन अपने आप को ना ओपन अप नहीं कर सकते हैं. ये पर्सन बहुत ज़्यादा डिफेंसिव मोड में रहते हैं. इनको लगता है कि सभी चीज़ें ठीक है, बट अपने आप को ये पर्सन दूसरों के साथ अगर ओपन अप करेंगे या किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हो जाएंगे, आगे चल के इनको परेशानी हो सकती है, ठीक है. इनके दिल और इनके सब कॉन्शियस माइंड में कोई तो फियर है, ठीक है, जो इनको आपकी तरफ एक्शन लेने नहीं देता है. ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आप दोनों का, आप कितना स्ट्रांगली इस पर्सन को अपने लाइफ में चाहते हो और इस पर्सन की कितनी स्ट्रांगली आपके प्रति डिजायर है, विश है, उस पर डिपेंड करता है आपका फ्यूचर, ठीक है. वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स. डेफिनेटली आप दोनों को बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार है, फीलिंग्स है, या क्रश सिचुएशन भी हो सकती है, ठीक है. बट हो सकता है यहाँ पे किसी ने अपने लव को कन्फेस नहीं किया है. यहाँ पे डर मुझे दिख रहा है, ठीक है. आप दोनों की जो बॉन्डिंग है वो हमेशा ही एक दूसरे के साथ रहेगी, बट फ्यूचर जो है इस चीज़ पे भी डिपेंड करता है कि ये पर्सन अपने आप को कितना हील कर पा रहे हैं, ठीक है. आप दोनों का साथ एक पॉजिटिव नोट पे हमेशा बना रहेगा, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो रिलेशन है, ठीक है. वो चीज़ें मुझे यहाँ डेफिनेटली दिख रही है. बट ये कनेक्शन और किसी लेवल पे जाए या कोई इसका कमिटमेंट में बदले, उसके लिए इस पर्सन को बहुत ज़्यादा ओपन अप होने की ज़रूरत है, अपने फियर को रिलीज करने की ज़रूरत है, और पूरे पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस कनेक्शन पे वर्क करने की ज़रूरत है, ठीक है. लेट मी सी मोर. तो बहुत ज़्यादा एक्शन की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा वर्क की ज़रूरत है इस कनेक्शन पे, ठीक है. इस पर्सन की तरफ से ज़्यादा अगर ये पर्सन अपने सारे फियर को ओवरकम करके आज की तरफ आते हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है इस कनेक्शन को बहुत ही स्ट्रांग रिलेशनशिप में बदलने की, ठीक है. वी हैव डिटैच, डेडिकेटेड एफर्ट, ओके, एंड रिलीज. डेफिनेटली इस पर्सन को ना आदत है अपने आप को डिटैच करके रखने की आपसे, ठीक है. या फिर ये पर्सन ज़्यादा घुल मिल नहीं पाते, इनके मन में डर है, उस डर को ये पर्सन रिलीज करते हैं, और आपकी तरफ जो एफर्ट इनको लेना है, अगर लेते हैं तो आप दोनों का यूनियन पॉसिबल है, ठीक है. यहाँ पे हो सकता है किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत है, या हो सकता है यहाँ पर किसी की गाइडेंस की ज़रूरत है, ठीक है. क्योंकि ये पर्सन आपके प्रेजेंस में बहुत अच्छा तो फील करते हैं, बट इनके सबकॉन्शियस माइंड में कोई तो फियर है, कोई तो बात है जिसके चलते ये कनेक्शन जो है वो स्ट्रॉन्ग लेवल पे नहीं पहुंच पा रहा है जहां पर इसको होना चाहिए. बिकॉज आई कैन सी कि लव है यहाँ पर, ठीक है. व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है, लव है यहाँ पर, प्यार है, ठीक है, केयर भी करते हैं, बहुत रेस्पेक्ट भी करते हैं, बट एक कुछ तो है यहाँ पे जो रिलीज करने की ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है. जब तब जाके आप दोनों की जो यूनियन है ना वो पॉसिबल हो पाएगी. यहाँ पे डेडिकेटेड एफर्ट है, तो एक एफर्ट लगेगा, ठीक है, वो इस पर्सन की तरफ से है, मुझे ज़्यादा दिख रहा है. क्राउन चक्र, ओके. इनको ट्रस्ट नहीं रह पाता है. शाइन, हो सकता है आगे चल के ये पर्सन जो है वो हील हो जाएंगे और अब दोनों की बॉन्डिंग में स्ट्रेंथ आएगा, ठीक है.
तो यहाँ बहुत नेगेटिव तो नहीं कहेंगे, पॉजिटिव ही कहेंगे। यहाँ पे भी चक्र का कार्ड है, थोड़ा समय लग सकता है आप दोनों के कनेक्शन को स्ट्रांग होने में, ठीक है। और हो सकता है कि फ्यूचर में ये पर्सन आपकी तरफ एफर्ट लेंगे, ठीक है, क्योंकि प्यार तो यहाँ पे है ही। और हो सकता है ये पर्सन अपने डर पे काबू करे, या कोई ऐसी बात है तो आपसे खुल के वो बताएंगे। सो यहाँ पे हम कह सकते हैं लाइक 70% चांसेस है आप दोनों के यूनियन के। एंड फॉर सम ऑफ यू सभी के केस अलग अलग होते हैं, तो 30% लोग जो है वो ऐसा समझ सकते हैं कि आप लोग एक अच्छी दोस्ती बना के रखोगे, एक अच्छा कनेक्शन बना के रखोगे आपके बीच में। लेट मी सी टी लीफ फॉर्चून कार्ड्स को क्या कहना है। टेक केयर, एनिमीज आर वर्किंग अगेंस्ट यू, बैट का कार्ड है। तो यहाँ पे एनिमी मुझे कोई पर्सन नहीं दिख रहा है, ठीक है। आप दोनों के कनेक्शन में कोई जो एनिमी है वो एक फियर है, वो नेगेटिव थिंकिंग है, वो डाउट है इस पर्सन के मन का, ठीक है। यू आर ऑन द राइट पाथ रिगार्डिंग सम एस्पेक्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप सही रास्ते पे हो, ठीक है। मतलब ऑब्वियसली आपको ये पर्सन बहुत ही पॉजिटिव तरीके से देखते हैं, तो आप सही रास्ते पे हो। रोमांस इज इन द एयर, बहुत प्यार करते हैं, बहुत मिस कर रही है ये पर्सन आपको करेंटली। एंड फैमिली मैटर्स, हो सकता है फैमिली का कोई ऐसा इशू है जिसके चलते थोड़ी कनेक्शन में प्रॉब्लम आती है, वो भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। मिसअंडरस्टैंडिंग, फैमिली की वजह से हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई हो। वी हैव मैरिज, तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों की ऑलरेडी मैरिज हो गई कि पास्ट में टूट गई, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं प्रॉब्लम, ठीक है। लेट मी क्लैरिफाई दिस कार्ड, मैरिज, न्यू जॉब और करियर, तो यहाँ पे कुछ लोगों की शादी के भी चांसेस हो सकते हैं इस पर्सन के साथ, ठीक है। बट एज आई सेड, कितनी स्ट्रांगली मैनिफेस्ट करते हो आप लोग, ठीक है, क्या होता है, तो वो चीज़ें कुछ लोगों के लिए है यहाँ पर मैरिज की पोटेंशियल, मैरिज के चांसेस इस पर्सन के साथ। एंड देन वी हैव बर्थ और कंसेप्शन ऑफ अ चाइल्ड और एंटरप्राइज, ओके, क्रिब है। एंड देन वी हैव वेल्थ। सो आपका रिलेशन इस पर्सन के साथ ना कभी खत्म नहीं होगा, ठीक है, चाहे वो शादी में बदले या ना बदले, कुछ लोगों के लिए बदल भी सकता है। अनाउंसमेंट का कार्ड है, मैरिज है, रोमांस इज इन द एयर है, क्रिब है, सो कुछ लोगों के लिए बदल भी सकता है, ठीक है। लेट मी सी क्या गाइडेंस आ रहा है। बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर कम्स फ्रॉम बीइंग हु यू ट्रूली आर, डोंट लेट एनीवन स्वे यू फ्रॉम एक्सप्रेसिंग योर ऑथेंटिक सेल्फ। तो आप जितना रियल रहते हो ना, जितना कम दिखावा करते हो और दिखावा नहीं करते हो, आप डेफिनेटली इस पर्सन की नज़र में एक सच्चे पर्सन हो जो दिखावा नहीं करता है। आप वैसे ही बने रहे, ठीक है, इस कनेक्शन में आप बिल्कुल वैसे ही बने रहें जैसे आप ओरिजिनल हो, कुछ दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। सभी कुछ सही हो जाएगा परफेक्ट टाइमिंग में, ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, आपको टेंशन नहीं लेना है। एंड ट्रस्ट इन द डिवाइन पर्पस, तो यहाँ पर ना ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है और आपको डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है। दिस एक्सपीरियंस हैज डिवाइन मीनिंग, हीलिंग विल कम, ओह वाओ, नो दैट यू आर ऑन अ पाथ ऑफ ग्रोथ। यहाँ पे डेफिनेटली एज आई सेड हीलिंग की ज़रूरत है, यहाँ पे मैसेज आया हीलिंग विल कम। तो आपको ना डिवाइन पर्पस पे भरोसा रखना है, ये कनेक्शन डिवाइन ने आपकी लाइफ में भेजा है। और इस कनेक्शन में जिसको भी हीलिंग की ज़रूरत है, चाहे आप या चाहे इस पर्सन को, वो हीलिंग हो जाएगी, ठीक है। एंड बी अ लाइट टू अदर्स, यू हैव अ पावरफुल मैसेज टू शेयर, शाइन योर लाइट ऑन द वर्ल्ड सो दैट अदर्स कैन लर्न फ्रॉम यू। आप लोग हो सकता है दूसरों को गाइडेंस देते हो, काउंसलिंग करते हो, तो आप दूसरों की मदद करिए, हेल्प करिए, डेफिनेटली डिवाइन भी आपकी मदद करेंगे, ठीक है। लेट मी सी वन मोर, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ। हो सकता है यहाँ पे ना आपको रियल होने की ज़रूरत है, हो सकता है आप ऑनेस्टली कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो उस पर्सन से। ऑल योर फीलिंग्स इवन द डिफिकल्ट वंस हैव अ मैसेज फॉर यू, एक्सेप्ट योर ट्रूथ देन लेट सोर्स टेक इट फ्रॉम देयर। आपको सबसे पहले अपने साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत है, आप कैसा फील करते हो, क्या चाहते हो, क्या चीज़ें आपके मन में चल रही है, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे मैसेज है बी द रियल यू, बी ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ, अपने साथ सही बनिए, अच्छा बनिए, अपनी ट्रूथ को एक्सेप्ट कीजिए, ठीक है। सो दिस इज़ योर रीडिंग, आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। हम मिलेंगे दूसरी रीडिंग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 3, वेलकम टू योर रीडिंग। लेट्स सी आपके पर्सन आपको लेके क्या सोचते हैं, उनके मन में आपके लिए क्या है और आपका क्या फ्यूचर है इस पर्सन के साथ। लेट्स सी ऑप्शन नंबर 3 के लिए हमें क्या पता चल रहा है, क्या सोचते हैं उनके पर्सन, क्या फीलिंग्स रखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स,
3 ऑफ पेंटिकल्स, 7 ऑफ सूट्स। ओके, तो ये पर्सन जो है ना, यहाँ पे सबसे पहले साइंस बता देती हूँ, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ठीक है। ये पर्सन जो है, हो सकता है यहाँ पर कोई क्रश सिचुएशन है या कलीग्स हैं आप लोग, ठीक है। और ये पर्सन जो है ना, आपको बहुत ही ज़्यादा काम के प्रति बहुत ही पैशनेट देखते हैं, ठीक है। इनको लगता है कि आपका मेन फोकस जो है ना, वो ये है कि अपने आप को सक्सेसफुल बनाना, ठीक है, अपना नाम बनाना। और हो सकता है कि आप बहुत चालाक भी दिखते हो उस पर्सन की नज़र में, ठीक है। चालाक गलत सेंस में नहीं है, बट जब आपका काम नहीं बन रहा है तो आपको पता है कि किसी से अपना काम कैसे निकलवाना है। थोड़ी मैनिपुलेटिव आपकी एनर्जीज इस पर्सन को लगती है, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स, आई कैन सी कि ये पर्सन आपको बहुत ही प्रोग्रेसिव देखते हैं। आप आगे जाने की सोचते हो, लाइफ में कभी भी रुकते नहीं है, बहुत ही पॉजिटिव है आपका आउटलुक। एंड लोगों के प्रति भी आप बहुत ज़्यादा अच्छा नेचर रखते हो, ठीक है। बट एज आई सेड, कभी कभी जब आपका काम ना बने तो आप लोगों को मैनिपुलेट करना भी जानते हो। बट वी हैव द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन जो है ना, इनको लगता है कि आप एक अच्छा बैलेंस बना पाते हो इमोशनल लेवल पे भी और प्रैक्टिकल लेवल पे भी, ठीक है। यानी कि आप अपने लाइफ में जब अच्छा बनना है तब अच्छा बनते हो, जब बुरा बनना है तब आप बुरा बनते हो, जब प्रैक्टिकल बनना है तो प्रैक्टिकल बनते हो, जब इमोशनल होना है तो इमोशनल डिसीजंस भी आप ले पाते हो। सो ये पर्सन आपको बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन देखता है, ठीक है। यहाँ पे चैरियट का कार्ड है, तो आपको सिचुएशंस के ऊपर में काफ़ी कंट्रोल है, अपने लाइफ पे आप काफ़ी कंट्रोल रखते हो, वो चीज़ें ये पर्सन देखता है, ठीक है। आपको आपके डेस्टिनेशन से, आपके गोल से कोई आपको हटा नहीं सकता है। यू आर दैट फोकस्ड, ओके। आप काम के प्रति बहुत फोकस हो, काम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ये पर्सन आपके बारे में ऐसा सोचता है। एंड लेट मी सी मोर, ओके। द वर्ल्ड, हो सकता है आपको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद है। किंग ऑफ कप्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये आपको ऐसा समझता है ना कि आपके जैसा पर्सन अगर हो किसी की भी लाइफ में, स्पेशली इस पर्सन के लाइफ में, तो उसकी जिंदगी बहुत ज़्यादा अच्छे से चलेगी, ठीक है। क्योंकि आप जो है वो एक बहुत ही समझदार पर्सन है इस पर्सन की नज़र में, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा, ये आपको बहुत ही बैलेंस्ड पर्सन देखता है, स्टेबल पर्सन देखता है। अगर इस आपका और इसका शादी हो जाए, ठीक है, तो ये आप किसी को संभाल सकते हो, एक फैमिली को संभाल सकते हो, ठीक है। आप किसी की दुनिया को कंप्लीट कर सकते हो, तो वो चीज़ ये आपके अंदर दिखता है, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी विद द कार्ड ऑफ नाइट ऑफ पेंटिकल्स, आप किसी का बुरा नहीं कर सकते हो, ठीक है। एंड किंग ऑफ कप्स है, तो आपको बहुत ही इंटेलिजेंट देखता है, आपके पास बहुत ही स्किल्स है, बहुत ही नॉलेज है, हो सकता है आपके पास बहुत एक्सपीरियंस भी है, ठीक है। ये पर्सन आपसे बहुत कुछ सीखता है। हो सकता है आप इसके ट्रेनर हो या आपका ट्रेनी है, दैट कैन ऑल्सो बी द पॉसिबिलिटी। टीचर स्टूडेंट भी हो सकते हैं कुछ लोग यहाँ पे। बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही मॉडर्न ख्याल वाला ये पर्सन आपको देखता है, ठीक है। एंड ये पर्सन कहीं ना कहीं देख रहा है कि आप करेंटली जिस पोजीशन पे हो, जहाँ भी हो, आप जो काम कर रहे हो उसमें आप सेटिस्फाई नहीं हो, आपको और चाहिए, ठीक है। यानी कि आप अपना पोजीशन और बढ़ाना चाहते हो। सो काफ़ी एम्बिशियस नज़र आता है। और हो सकता है आपका बिजनेस, आपका काम आप और बढ़ाना चाहते हो, उसके लिए बहुत हार्ड वर्क करते हो। ये पर्सन आपको बहुत ही हार्ड वर्किंग देखता है, ठीक है। लेट मी सी कि इसकी फीलिंग्स क्या है आपके प्रति, ये आपको कैसा समझता है, फील क्या करता है आपके लिए। 4 ऑफ सोर्ड, आप लोग जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं। मैजिशियन, पेज ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, ओके। बॉटम में सन का कार्ड है। एरीज, जेमिनी साइन यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, आपका हो सकता है, इस पर्सन का हो सकता है। टॉरस, स्कॉर्पियो, एरीज साइन कैन बी इम्पॉर्टेंट। 4 नंबर यहाँ पे मुझे इम्पॉर्टेंट दिख रहा है। 14 भी हो सकता है, बर्थ डेट हो, अप्रैल किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। आप लोग गवर्नमेंट जॉब्स में भी हो सकते हो, ठीक है। प्रोफेसर, टीचर भी हो सकते हैं कुछ लोग। क्या सोचता है, क्या फील करता है। वाह, मैजिशियन का कार्ड 2 बार है।
हो माय गॉड, कैन यू सी नाइट ऑफ पेंटिकल्स फिर से है। क्वीन ऑफ कप्स, नाइट ऑफ कप्स। ये पर्सन आपके साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन फील करता है, ठीक है। ये पर्सन जो है करेंटली फिगर आउट कर रहा है कि आपके बारे में फील क्या करता है। ऑल्दो आई कैन सी कि ये पर्सन जो है आपके प्रति बहुत ही लाइकिंग है, ठीक है। बहुत ही प्यार नहीं कहेंगे, बहुत ही लाइकिंग मुझे यहाँ पे दिख रही है। आपका नेचर, आपका बोलना, आपकी पर्सनालिटी, आप चीज़ों को जैसे संभालते हो, कभी प्रैक्टिकल हो जाना, कभी बहुत इमोशनल हो जाना, ठीक है, बट बैलेंस बना के रखना। ओके आप भगवान पे बहुत भरोसा करते हो, आप रिलीजियस भी हो सकते हैं एज वेल एज आप मॉडर्न भी हो, ठीक है। बॉटम में भी 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। तो इसको ना कहीं लगता है कि ऐसे पर्सन को इसने मैनिफेस्ट किया है अपने लाइफ में, ओके। और आप कहीं ना कहीं भगवान की तरफ से भेजे गए हो इसके लाइफ में, कि आपके साथ एक बहुत ही प्योर सोल कनेक्शन फील करता है, ठीक है। यहाँ पे सन का कार्ड है। हो सकता है इस पर्सन ने कभी आपको अपने ड्रीम में देखा था, वैसे इसको फील होता है जब आप नहीं मिले थे। और कहीं ना कहीं हो सकता है इसकी फैमिली, इस पर्सन की फैमिली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करती है, या मिल चुके हो, या फिर इसकी फैमिली जिस तरह के पार्टनर को सजेस्ट करती है इनके लिए, वो सारी क्वालिटीज़ आपके अंदर है, ठीक है। बट यहाँ पे इस पर्सन के दिल में जो फीलिंग्स है आपके लिए, वो इसको समझ अभी नहीं आ रही है, बट इसको इतना पता है कि आप बहुत ही ज़्यादा इसके लिए खास हो, ओके। सो दिस इज द करेंट एनर्जी ऑफ दिस पर्सन टुवर्ड्स यू। लेट मी सी मोर। Okay, we have 8 of wands and 4 of wands. Eight of cups. हो सकता है इस पर्सन के लाइफ में करेंटली कोई और भी है, द एम्प्रेस, या फिर हो सकता है कि ये आपको लेके कंफ्यूज है, ठीक है। बट एक होता है ना, मन के अंदर में एक बात चलती रहती है कि ये पर्सन मेरा लाइफ पार्टनर हो तो कैसा होगा, ठीक है। तो करेंटली कुछ लोगों के लिए, 10% लोगों के लिए हो सकता है कि इस पर्सन की, ये पर्सन किसी और के साथ हो सकता है, ठीक है। और फिर आपकी तरफ भी इसका बहुत ही इंक्लिनेशन है, दैट इज द पॉसिबिलिटी। एंड फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि ये करेंटली फिगर आउट कर रहा है कि आपके साथ क्या कनेक्शन होगा। इसको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पुल फील होता है, और इसको लगता है कि इस पर्सन को मैनिफेस्ट किया है मैंने अपने लाइफ में। 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे 2 बार है, ओके। एंड हो सकता है या तो सपने में, या तो उसकी फैमिली बोलती है आपके प्रति कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, या फिर बहुत अच्छा पर्सन है ये शादी के लिए, ठीक है। तो वो चीज़ें हैं, आपके बारे में बहुत कुछ ये सोच रहा है करेंटली, या सोच रही है अगर लड़की है तो। 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। स्टार, काम की जगह पे मिले हैं, दैट इज द पॉसिबिलिटी। इसके लाइफ में, इस पर्सन की लाइफ में कोई तो है जो इसको बोलता है कि आप बहुत ही परफेक्ट हो हर एक मायने में, ठीक है। और ये भी सोचता है कि अगर सब कोई बोल रहा है, मेरी फैमिली बोल रही है, मेरा दोस्त बोल रहा है, या मेरी दोस्त बोल रही है, या मेरा कोई पार्टनर बोल रहा है कि आप इतने परफेक्ट हो, तो ये सोच विचार कर रहा है, ठीक है, कि क्या करना चाहिए आपके लिए, ठीक है, या क्या चीज़ें हो सकती है आपके साथ। दिस इज द थिंग। लेट मी सी मोर। द हर्मिट, डेफिनेटली हो सकता है ये आपसे बात ना कर रहा हो या कम बात कर रहा हो, बट दैट डजंट मीन कि ये पर्सन आपको लाइक नहीं करता है, पसंद बहुत करता है। एंड किंग ऑफ कप्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं इसको कोई तो है, इसके घर में है, इसके साथ है, जो आपको बोलता है कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर तुम्हें नहीं मिलेगा, ठीक है। इस पर्सन के दिल दिमाग में क्या चल रहा है ऑप्शन नंबर 3 के लिए। प्रोटेक्शन, कैन यू सी यहाँ पे क्या मैसेज है। कनेक्शन टू द एंजेलिक रियल्म, स्पिरिट एंड इंटीग्रिटी, ओके, यस। वेल्थ, एक चीज़ तो आप इसको बहुत ही स्टेबल दिखते हो, ठीक है, फाइनेंशियल वे में भी, इमोशनल वे में भी, हर एक तरीके से इसको लगता है कि आपके साथ रहा तो इसकी लाइफ हर एक मायनों में सिक्योर रहेगी, प्रोटेक्टेड रहेगी, ये पर्सन प्रोटेक्टेड रहेगा। ऑन द अदर हैंड आई कैन सी कि ये पर्सन जानता है कि आपके साथ जो कनेक्शन है वो वैसे ही नहीं है, ये कुछ ना कुछ तो भगवान के द्वारा भेजा हुआ एक मैसेज है। ये बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल वे में कनेक्टेड है आपसे, ठीक है, और आप इनसे, और इसको लगता है कि आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ तो होना है, ठीक है। वी हैव द कार्ड ऑफ मिस्ट्री, पर क्या होना है उसको अभी तक नहीं पता है।
ही इज स्टिल ट्राइंग टू फिगर इट आउट। ओके, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। ही और शी जिसके लिए भी आप देख रहे हो, देखते हैं ये कनेक्शन आपके लाइफ में कैसा है, क्या चीज़ें है, क्या पर्पस है इसका, फिर फ्यूचर भी देखेंगे। ठीक है, वेल डिजर्व रिवॉर्ड, चैलेंजिंग टाइम्स, सिंपली लव। ओके, टेक द लीड। ये पर्सन आपकी लाइफ में आपको बहुत ही स्पेशल फील करवाने को, ठीक है। हो सकता है कि आपके लाइफ में ऐसा एक्सपीरियंसेस रहा होगा जहाँ पर लोगों ने आपका ध्यान नहीं दिया होगा, या आपको नहीं समझा होगा, या आपकी वैल्यू नहीं समझी होगी, बट आप हमेशा सेल्फ लव करते हो, आप खुद से प्यार करते हो। दैट्स वाई ये पर्सन आपके लाइफ में आया है। ये आपको और भी ज़्यादा स्पेशल फील कराएगा। ये आपको फील कराएगा दैट यू आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ऑल्सो ये आपको फील कराएगा कि आपके अंदर कितनी खासियत है। ओके, अगेन यहाँ पे 6 ऑफ कप्स का कार्ड है। ये आपका कोई दोस्त भी हो सकता है, बट आप इसके लिए बहुत खास हो, ये आपके लिए बहुत खास है, ठीक है। बॉटम में फाइंड बैलेंस है। सो आप बहुत अच्छे से बैलेंस बना पाते हो, और ये कनेक्शन आपके लाइफ में आया है आपको लव्ड फील कराने के लिए, आपको स्पेशल फील कराने के लिए, बिकॉज यू आर स्पेशल। ओके, आप खास हो। तो ये चीज़ें आपको इस पर्सन के द्वारा कहीं ना कहीं बताई जा रही है। लेट मी सी व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। आप दोनों का फ्यूचर क्या है, इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। एस ऑफ वॉन्ड, एम्परर, 9 ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड, जस्टिस, बॉटम में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ दिस कनेक्शन। एम्परर का कार्ड 2 बार है, 3 बार आई थिंक, पहले भी आया है। हाई प्रिस्टेस, क्या है फ्यूचर, ऑप्शन नंबर 3 का, चेंज योर फोकस, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, यूनिवर्स यहाँ पे साइन दिख रहा है, इफ यू कैन सी, ठीक है। डे ड्रीम्स एंड डिसीजन। I will take one more card from this deck, okay, to answer your question, what is the future. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन टेल यू कि ये कनेक्शन जो है ना आपके लिए बहुत लकी है, इसके लिए भी बहुत लकी है। फाइनेंशियल वे में आप दोनों बहुत ग्रो करोगे, अपने करियर में ग्रो करोगे, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस पर्सन की हेल्प से, ना सिर्फ आप, ये भी। ओके, ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी की हेल्थ बहुत अच्छी होगी। हो सकता है आप डॉक्टर हो या ये डॉक्टर है, हीलर है, तो एक दूसरे की प्रेजेंस में आप दोनों की लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ही आएंगे, ठीक है। एम्परर का कार्ड आपकी रीडिंग में 3 बार आया है, जो कि मुझे बता रहा है कि इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है शादी होने की। अगर कोई किसी के साथ भी इन्वॉल्व है, लाइक थर्ड पर्सन के साथ इन्वॉल्व है, हो सकता है कि वो उसका कार्मिक है, या तो फिर ये आप किसी कार्मिक के साथ करेंटली डील कर रहे हो। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी अगर विश इस पर्सन के साथ शादी करने की, तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी, ठीक है। अगर आपकी यहाँ पे बहुत स्ट्रांग ये चीज़ें दिखाई जा रही है कि जैसा भी कनेक्शन आप इस पर्सन के साथ चाहते हो, अगर शादी चाहते हो तो वो विश आपकी पूरी होगी, ये पर्सन आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है। और अगर इसके लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर या किसी के साथ ये डील कर रहा है करेंटली, उसको रिलीज करके ये पर्सन आपके साथ आपके लाइफ में आएगा, ठीक है। या आप अगर करेंटली किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, देन आप इसके साथ शादी के बंधन में बंधोगे, ठीक है। फॉर सम ऑफ यू, अगर आप इसके साथ एक ऐसा कनेक्शन चाहते हो जो दोस्ती का हो, जो एक दूसरे के प्रति केयरिंग भावना है और हमेशा साथ में रहने की भावना है, बट रोमांटिक वे में नहीं, तो वो आपकी विश पूरी होगी, ठीक है। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। सो फ्यूचर क्या है इस कनेक्शन का, जो भी आपका एक्सपेक्टेशन है, जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है इस कनेक्शन से,
वो विश आपकी पूरी होगी, चाहे वो मैरिज को लेके है, चाहे वो दोस्ती है, चाहे वो बिजनेस पार्टनरशिप है, जो भी है वो आपकी विश पूरी होगी। लेट मी सी टी लीफ कार्ड को क्या कहना है। रिकॉग्निशन, रिवॉर्ड फॉर मेरिट। यहाँ पे सनराइज है, न्यू आइडियाज, न्यू वेंचर, अ फ्रेश स्टार्ट, इंक्रीज योर एफर्ट। सो आप इस पर्सन की वजह से करियर में बहुत ज़्यादा ग्रो करोगे, आपको नेम या किसी तरह का रिकॉग्निशन मिलेगा, बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़। अगर आप लोग एक टीम में काम करते हो तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा नाम, सक्सेस मिलने वाली है, वो चीज़ें मुझे यहाँ पे दिख रही है। एंड डेंजर स्पेशली इन मनी मैटर्स। सो अगर आप लोग पैसों को लेके अच्छे से नहीं संभाल पाते तो हो सकता है ये पर्सन फाइनेंशियल वे में कहीं ना कहीं आपको हेल्प करने वाले। अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, आप बहुत गोल ओरिएंटेड पर्सन हो, ठीक है। रिंग, अ मैरिज विल टेक प्लेस इधर रोमांटिक और बिजनेस। एज आई सेड, कुछ लोग इनके साथ रोमांटिक वे में शादी चाहते हैं तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी, कुछ लोग इनके साथ बिजनेस पार्टनरशिप करना चाहते हैं हमेशा हमेशा के लिए, तो वो चीज़ें पॉसिबल होंगी। जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, चाहे जो भी आपके ड्रीम है कनेक्शन को लेके इस पर्सन के साथ, वो सपने आपके पूरे होंगे, इधर रोमांटिक वे में मैरिज हो या बिजनेस हो, ठीक है। मनी विल बी कमिंग टू यू, डेफिनेटली दिस मैसेज इज हियर, ठीक है। आपके पास पैसों की कमी नहीं रहेगी, ठीक है। एंड प्लेजर विद अ क्लोज फ्रेंड, हो सकता है यहाँ पे कोई दोस्त का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, बिकॉज कोई दोस्त है इस पर्सन का जो आपके प्रति इनको पॉजिटिव वे में इनकरेज करता है, ठीक है। बोलता है कि आपके साथ शादी करे या फिर आप बहुत अच्छे हो। फाइनेंशियल गेन यूजुअली फ्रॉम समथिंग यू डिडंट, यूजुअली कमिंग फ्रॉम समथिंग यू डिड इन द पास्ट। आपके पास पैसे आने वाले, ठीक है, और कहीं ना कहीं इस पर्सन का रोल रहेगा उसमें। गेटिंग टुगेदर विद फ्रेंड्स, फ्रेंड्स के साथ हो सकता है यहाँ पे आप लोगों के कॉमन फ्रेंड्स हैं। डीलिंग विद अ यंगर मैन, हो सकता है एज डिफरेंस है कुछ लोगों की। अफेयर्स विथ योर फैमिली, यहाँ पे शादी के चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। सो लेट मी सी क्या गाइडेंस इस कनेक्शन के लिए, ऑप्शन नंबर 3 के लिए क्या गाइडेंस आ रहा है। यहाँ पे सेम जेंडर रिलेशनशिप भी हो सकता है कुछ लोगों के लिए। नो, इट इज़ नॉट येट टाइम, दिस इज नॉट द डिवाइन राइट टाइम टू टेक एक्शन, प्लीज बी पेशेंट, द अपॉर्चुन मोमेंट इज अप्रोचिंग। अगर आप कोई एक्शन लेना चाह रहे हो इंपॉर्टेंट इस कनेक्शन को लेके, सो आपको स्पिरिट गाइड्स बता रहे हैं, एंजल्स बता रहे हैं दैट दिस इज नॉट द राइट टाइम, ठीक है। थोड़ा इंतजार करिए, पेशेंट रहिए। ओपन अप टू योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स, रिमेंबर दैट योर ट्रू नेचर इज स्पिरिचुअल नॉट फिजिकल, द एंजल्स आर सेंडिंग यू मैसेजेस टू गाइड योर सोल ग्रोथ। आपका जो नेचर है ना वो कहीं ना कहीं स्पिरिचुअल ज़्यादा है, ठीक है। आपको लगता है अगर कि आप बहुत ज़्यादा फिजिकल वर्ल्ड में अटैच हो तो आने वाले टाइम में हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअली इंक्लाइंड होगे, स्पिरिचुअल चीज़ों की तरफ। एंजल्स आपको रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। बर्ड्स हो सकता है आपको बहुत दिखेंगे, फ्लावर्स बहुत दिखेंगे, ठीक है। बी द रियल यू, हो सकता है आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, आपके मन से कॉलिंग आ रही है कि मुझे ये करना है और आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो आपको एक्सेप्ट करना है, ठीक है। ऑल इज इन परफेक्ट टाइमिंग, सभी कुछ आपके लाइफ में होगा सही से, परफेक्ट टाइमिंग। एंड दिस इज नॉट द राइट टाइम, आपको कहीं ना कहीं बताया जा रहा है। ओ माई गॉड, कैन यू सी, फिर से यहाँ पे पैसे पैसे दिख रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी इज ऑन इट्स वे टू यू, हैव फेथ दैट सोर्स विल हील योर फाइनेंशियल चैलेंजेस। आई कैन सी दैट मनी इज कमिंग टू यू, ओके। एंजल्स आपके रास्ते मनी भेज रहे हैं, बहुत सारे पैसे आपकी तरफ आ रहे हैं, अबंडेंस आ रही है आपके लाइफ में, प्रॉस्पेरिटी आ रही है, ठीक है। और हो सकता है इस पर्सन का रोल हो सकता है उसमें। एंड आप आई क्लेम लिख सकते हो रीडिंग के कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो दिस इज योर रीडिंग, ऑप्शन नंबर 3। आई होप सो यू लाइक द रीडिंग, आपके साथ रेजोनेट हुई है, मुझे बताइए ज़रूर। हम मिलेंगे दूसरे रीडिंग में, अपना ध्यान रखिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि आपको हर एक वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक्स फॉर वॉचिंग।